मुझे? ये तो फाइनल ईयर है, मुझे थर्ड ईयर का चाहिए। Very good morning to all of you. My voice is clear. दादी देखना इधर पड़ी शीट। थर्ड ईयर की। थैंक यू। So wait for uploading. As it will be uploaded, I will start lectures. And I would like to ask you people, please tell me what was our last topic in these lectures. क्या slide क्या थी? Did you remember what was our last slide? Anyone can please. Thank you, my dear students. Mariam Mukhtar, very naughty girls. Uh, very naughty girls, making fun on teacher, very bad. लॉर्ड तेरा शुक्र हो। अच्छा, मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। प्लीज़ रिप्लाई करेंगे कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या कौन सी स्लाइड पे ख़त्म किया था, ताकि मैं भी जस्ट शेक माय माइंड। मे बी आई फॉरगॉट ऑलरेडी। आई जस्ट वांट टू नो, प्लीज़ reply me soon, so I would be very thankful for your this act of concentration. Reply me soon. Uploading is still in process.
So our topic was running topic was reflective writing and critical thinking. So we already have so many learning from these lectures. We learned so many concept and areas of learning in this through the reflections. हम क्या क्या कैसे राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, इसको हमने बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया है. नाउ विल मूव टुवर्ड द मॉडल्स ऑफ लर्निंग. सो नोबडी आई थिंक सो रिमेंबर. ये देख लें आपका हाल, आप लोग कहाँ पे होते हो पता नहीं, सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो. वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. रिफ्लेक्टिव रीडिंग राइटिंग के बारे में भी हमने पढ़ा, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, व्हाट थिंग इज इन्वॉल्व इन राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लर्निंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हम गिब्स का मॉडल जो है साइकिल मोस्टली हम यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी. हम क्या करते हैं, गिब्स के मॉडल को यूज़ करते हैं. जॉन डेवे के बारे में सीखा था कि ये इसने रिफ्लेक्टिव लर्निंग में अपनी जो कोटेशन को सपोर्ट किया है कि लर्निंग इज ऑलवेज हैपन व्हेन वी आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम्स. फिर हमने पढ़ा था कि जो है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव रीडर्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या पर्पस होता है और क्या किस तरह के होते हैं. ये हमने टाइप ऑफ रीडर्स पढ़ा था जिसमें हमने ये 4 किस्म के जो रीड पढ़े थे. ठीक है कि ये कौन है और इनका क्या फंक्शन है, किस तरह से वे ऑफ लर्निंग इनकी क्या है. इसकी स्ट्रैटेजी भी हमने सीखी थी. फिर हमने इसकी राइटिंग की बात की थी कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग दोनों का डिफरेंस भी देखा था. राइटिंग के लिए क्या पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, कौन से जो है आपको जो है सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. तो राइटिंग प्रोसेस में हम पहले प्री राइटिंग करते, फिर हम राइट करते, रिस्पॉन्ड करते, रिविजन्स करते, एडिटिंग करते हैं, देन वी आर पब्लिशिंग एंड शेयरिंग द व्हाट वी हैव स्टडी एंड वी हैव आवर ओपिनियन आइडियाज़ एंड सेट ऑफ कंसेप्ट. हमने जो कुछ किया होता है उसको जब भी हमने करना, फिर स्ट्रक्चर्स करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जो मैंने आपको फार्मूला बताया था 5 Ws एंड 1 HP है, 4 W एंड 1 HP है. तो हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग के को इन्वॉल्व करके हम राइट करते हैं. तो जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो हमें जो है, जब भी हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करेंगे वी नीड टू थिंक क्रिटिकली, इन्वॉल्व आर क्रिटिकल थिंकिंग. ये हमने भी बड़े डिटेल में पढ़ा था. स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है और किस तरीके से स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन करनी है. तो वी मस्ट हैव टू, मैंने सम एग्जांपल्स उसके लिए बताया था कि क्या है. दीज आर द की एरिया व्हाइल यू आर स्ट्रक्चर जो आर रिफ्लेक्शंस करने के लिए आपको मैंने ये आपको पूरा साइकिल पढ़ाया था. फिर इसके एक एलिमेंट पे हमने जो है वो बात की थी, इसको भी डिटेल के अंदर सीखा था. ऑनेस्टी, वेइंग अप, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग जजमेंट. ठीक है. सो जब भी हम रेगुलर डायरी या फिर हम डेली रिफ्लेक्शंस लिखते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्या अच्छा था क्या अच्छा नहीं था, किस सारी चीज़ें हम डेली एक्टिविटीज़ में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं. बेनिफिट के बारे में हमने डिस्कशंस किया था. इसके एक पॉइंट के बारे में भी हमने देखा था कि जो है जो 3-4 पॉइंट थे कैसे अल्टीमेटली जो है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड यू नीड टू रिकॉर्ड. सब हम बात करेंगे. देयर आर सेवरल मॉडल फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस विच यू कैन हेल्प which can help us to use to help you structure your reflective thinking and reflective writings. हमने गिब्स के मॉडल पे बात की थी. गिब्स का मॉडल जो है हम कैसे क्या इसकी थ्योरी क्या और हम इसको किस तरीके से अपनी रिफ्लेक्शंस में रीडिंग, लर्निंग और राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं. रीडिंग में तो नहीं, खासतौर पर हम लर्निंग और इसको राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं. इसकी भी मैंने ईच डिस्क्रिप्शंस आपके साथ बता दी थी. फीलिंग्स, एवेल्युएशंस, ठीक है, एनालिसिस, कंक्लूजन, एक्शन प्लान. आज हमने बात करनी थी शॉन मॉडल रिफ्लेक्शंस पे ना. शॉन का जो मॉडल है दैट इज़ वेरी
इसने दो जो है मॉडल्स के जो दो पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। रिफ्लेक्शन इन एक्शन होता है जो हम ड्यूरिंग द सिचुएशन जो है जिसमें जो हम नोट करते हैं या जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होता है जो यानी कि उस जो एक्टिविटीज़ के बाद की जो है हम जो चीज़ों को फॉलो करते हैं उसको हम रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन करते हैं। इन एक्शंस लाइक ड्यूरिंग द लेक्चर्स, if you are busy, your concentration is being distracted by something else, so you cannot able to make concentrations on the topic. You are just writing the main point, ठीक है। So after that ये आपने लिख लिया है ताकि make yourself busy and involve your thinking. सो लेटर ऑन यू विल क्या रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन के बाद क्या करोगे, आप नोट ले लोगे, टीचर से हेल्प ले लोगे, फेलो से पूछ लोगे, यानी कि उसमें क्या पढ़ा गया था, क्या सिखाया गया था। आई वाज आस्क्ड देम दैट आई वाज द लेस कंसंट्रेटेड, सो दिस वाज माय प्रॉब्लम, प्लीज काइंडली हेल्प मी टू refocus on it. So in that way you can overcome two learning gaps, ठीक है। so reflection inner learning and reflection on learning. so अब हम बात करेंगे सबसे पहले reflection in learning. Sean theory is that there was a two types of reflections, one during and one after the activities or event. As I told you people, so reflection in actions. You are in a lecture and keep this by being distracted by thinking about what to have for lunch, and you want to get the most from the lecture. So need to find a way to help you फोकस। अब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैंने लंच करना, आपको लंच की फ़िक्र होगी, लंच मिलेगा नहीं, लंच ख़त्म हो जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी, वट एवर इज़ द रीजन्स बिहाइंड, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द लंच। सो आप क्या करोगे कि आप उस लेक्चर के दौरान क्या करोगे, आपको क्या चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। यू स्टार्ट टू मेकिंग सम नोट ऑफ द की पॉइंट, आपने की पॉइंट के नोट बनाना शुरू कर दिए ताकि आप जो डिस्ट्रैक्शंस हो रही है आप फोकस कर सको, कंसंट्रेट कर सको। So reflection in action is concerned with practicing critically. So the physiotherapy student working with the client on an exercise program is making decisions about the suitability of the particular exercises, which exercise to do next, or judging the success of each exercise at the same time as they are कंडक्टिंग द एक्टिविटीज़, ठीक है। सो यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट की भी एग्जांपल शेयर की गई, जैसे मैंने एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल शेयर किया है कि रिफ्लेक्शन इन एक्शंस में वो किस तरीके से अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द लंच, सो हाउ ही कैन कंसंट्रेट ऑन हिज ड्यूरिंग द लेक्चर। सो फिजियोथेरेपिस्ट की अगर एग्जांपल दे तो वो देख रही है कि एक्सरसाइज के पैटर्न को देख रही है कि वो कौन सा उसके बाद क्या करेगी, और उसके साथ साथ वो जज भी कर रही है, ये उसके क्या है एक्शन इन रिफ्लेक्शन इन एक्शंस है कि कौन सी जो है क्या सक्सेस है, जज करती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज एट द सेम टाइम देयर कंडक्टिंग एक्टिविटीज, फिर उसके मुताबिक क्या करती है, उसको जज और एक्सेस करेगी, और फिर क्या करेगी, सक्सेस को जज करेगी कि वो कितना कामयाब है, पेशेंट को अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो फर्दर प्लान करेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन इन, यानी कि हम ड्यूरिंग जो एक्टिविटीज़ है हम उन चीज़ को जो है अपनी सक्सेस को इंश्योर करते हैं कि वेदर वी आर इन्वॉल्व और इज इट मीटेबल इन माई सर्टन सिचुएशंस का, इसके जो गोल है क्या, इज इट अचीवेबल ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस। सो द इवेंट जो है हम देखेंगे कि जो है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की बात करें, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन यानी कि बाद की बात। यू नोटिस दैट समटाइम आफ्टर अ लेक्चर यू कैन नॉट रिमेंबर व्हाट वाज कवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं कि आपने क्या पढ़ा था, कि आपको पता ही नहीं, ये रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की बात है, बाद की बात है। You find out about the lecture topic in advance and write down some questions you want answered. And you make note during the lecture to help you focus. You arrange to go for a coffee after the lectures and talk with your peers about what was presented to help you understand and form your own opinion. Your file lectures note and any handouts, ठीक है। सो आपने क्या किया है कि यहाँ पे आप भूल जाते हैं कि क्या टॉपिक था, क्या कवर किया था, तो आपको जो है तो आपने उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, उसके की पॉइंट और मेन पॉइंट लिखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, हेल्प यू टू फोकस, ये आपको फोकस को जो है हेल्प करेगा। जब आप जो है कभी आप फिर आप जब जाएंगे, आप कॉफ़ी शॉप में बैठे अपने फ्रेंड्स से कप ऑफ टी ले रहे होंगे या कॉफ़ी पी रहे हो, तो यू कैन आस्क टू योर क्लास फेलो पीयर्स को पूछ सकते हैं
कि क्या टू हेल्प अस अंडरस्टैंड और फ्रॉम योर ऑन ओपिनियंस, उसको फिर हम उनके ओपिनियन से, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि चीज़ों को जो अपने मेन पॉइंट लिखे होते हैं, यू कैन लिंक दैट इन्फॉर्मेशन टू द रियल टेक्स्ट जो आपको बताया गया, उस रियल टेक्स्ट से आप उसको रिलेट कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। या फिर आप कोई लेक्चर नोट ले लेते हो, या फिर हैंड नोट लेकर आप उसे हेल्प ले सकते हो। दिस इज ये रिफ्लेक्शन जो है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I am sharing with examples, so many example I shared in these lectures, and I teach you very detailed reflections in every aspect of your life, like daily related to your life, personal life, professional life, okay. So in all area of life you will use reflect, you will be able to think critically, and and your focus should be on the reflection on the everyday practice. आपका हर दिन प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि आप हर एक्टिविटीज़ को, हर लर्निंग को जो है प्रॉपरली जो है लर्न कर सको, कोई जो चीज़ का गैप ना रहे, जो इन्फॉर्मेशन जो आपसे लेक ना हो जाए, ताकि आपकी लर्निंग जो है इनहेंस हो। समझ आ गया? Right, my dear students. Reflections on actions, on the other hand, occurs after the activity has been taken place, when you are thinking about what you and others did judge now, judging how success you who you were, and whether any changes to what you did could have resulted in different outcome. This is usually the type of reflection in which you are asked to write about as the part of your study. यानी कि रिफ्लेक्शंस ऑन एक्शन जो है वो किसी भी चीज़ पर टॉपिक पे हो सकती है। आप किसी भी चीज़ की सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हो या जज करना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम किसी बर्थडे पार्टी की बताएं, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, मान ओवर अंडरस्टैंड रिकैप्चर एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जब आपने किसी भी कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, तो आप उसके पोस्ट जो इम्पैक्ट है उसको क्या कर रहे होते हैं, अवेलुएट कर रहे होते हैं, इसकी सक्सेस को, उसके फेलियर को देख रहे होते हैं कि व्हाट वेंट वेल और व्हाट वाज नॉट, ठीक है। इसमें ये सारी तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शंस के बाद, जो इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखते हैं कि इसमें सबसे अच्छा क्या था और व्हाट वाज द नॉट गुड इन। सो अगर वो नहीं है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टू मेक टू इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ और एनी सिचुएशंस इन विच यू काउंटर इन द प्रोफेशनल पर्सनली in your life, or whether you are a student or you are a learners, whatever is your positions, it will be helpful you to concentrate on your learning, right? So here is another example. Here is an example of reflection on action in the discipline of social workers. The social worker की examples है, you can read later on. No need. और मैंने आपको समझा दिया, example सबको समझ आ गई. There is another example you will learn. At least you understand the complete concept of it. Right? सब हम देखेंगे शॉन का जो है 1991 डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन एक्शन इन द फॉलोइंग वे। उसने रिफ्लेक्शन इन एक्शंस को दोनों को डिफरेंशिएट करके बता दिया है। हो सकता है आपको शॉन के मॉडल आ जाता है। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग के मॉडल हैं, रिफ्लेक्शंस के मॉडल हैं। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शंस में भी हमारी लर्निंग होती है। There's a lot of wide varieties of the models we can use in the reflection and learning, so you need to go through every model, which is very important. Maybe so many I will have all I will done in your class, but you need to find more and more models. So रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या एक्सपीरियंस है, एक्शन में हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन में हम क्या करते हैं, थिंक अबाउट, उसके बारे में सोचते हैं। और इसमें वहाँ हमारे एक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमारी थॉट इन्वॉल्व है। थिंकिंग ऑन योर फीट,
यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, अपने अपने बारे में, अपने खुद के बारे में, अपनी स्टैंडिंग अपनी जो है उसके बारे में सोच रहे थे। समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, उसके बारे में सोच रहे थे जो चीज़ हो चुकी होती है। थिंक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसमें थिंक व्हाट यू वुड डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कि इसमें देखते हैं कि इसके बारे में क्या करना, अगर मुझे ये हो रहा है तो मैं अब क्या करूँ, इसके बारे में नेक्स्ट सोचते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं नेक्स्ट टाइम क्या मुख्तलिफ होना चाहिए। जैसे मैंने बर्थडे पार्टी को बताया कि अगर उसमें कोई फेलियर और सक्सेस होता है तो हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम सक्सेस को हम मोर इंश्योर करते हैं, लेकिन अगर फेलियर है तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा उस स्ट्रैटेजीज को ओवरकम करके डिफरेंट आइडियाज़ और ओपिनियन के जरिए हम इन चीज़ों को, गैप को फुलफिल करें। एक्टिंग स्ट्रेट वे एंड थिंक योर टेकिंग योर टाइम, ये जो है आपका एक स्टेट वे में इमीजिएटली किया और खत्म हो गया, लेकिन इसमें आपका जो है वो टाइम इन्वॉल्वमेंट होती है। समझ आ गई?
Hello, hello, hello. हम बात कर रहे थे जो है मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन में शॉन रिफ्लेक्शन इन एक्शंस की. So reflection in actions concern thinking about something while it's engaged in doing it, having a feeling about something and practicing according to that feelings. इसका मतलब है कि अपनी थिंकिंग को एट द मोमेंट इन्वॉल्व करना है, ठीक है, एंगेज करना है बाय डूइंग समथिंग, ठीक है, और इसके ऊपर अपने फील करना है कि व्हाट इज योर एक्चुअली नीड टू एंड व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट फीलिंग्स होता है, ठीक है. आपने उस सिचुएशंस के मुताबिक आप सोचना है और अपने आप को एंगेज करना है. दिस मॉडल सेलिब्रेट द इंट्यूशन आर्टिस्टिक अप्रोच दैट कैन बी ब्रॉट टू अनसर्टेन सिचुएशंस, ठीक है. ये जो आपके इंट्यूशंस और आर्टिस्टिक जो अप्रोच है, ये क्या इस मॉडल का हम यूज़ जो करते हैं जब हमारे पास अनसर्टेन सिचुएशन होती है जो कि इमीडिएटली होती है, जिसमें आपको पता नहीं चलता कि आपने करना क्या. सो इमीडिएटली इन दैट सिचुएशंस व्हाट विल the main point while you are having a situation you can make your to focus and make your concentration. You need to use this model reflection in actions. सो जॉन डेवे ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात करें तो जॉन डेवे ने कहा है कि 1938 फाइव स्टेजेस मॉडल है. वी सबसे पहले फाइव स्टेजेस मॉडल को हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो एरिया इसके क्या क्या है. वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट परप्लेक्सिस और फेल्ट, ठीक है. जो आपने ऐसा प्रॉब्लम देखा जो आप समझते हैं कि जो आपने आइडेंटिफाई किया दैट इज जो आप महसूस करते हैं जिसको आप समझते हैं कि दैट इज द रियली प्रॉब्लम. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम. We observe and find the identified problem to create a fuller understanding, and we develop hypothesis or an understanding about the problem, its origin and possible solutions. फिर हम क्या करते हैं उस पर hypothesis बनाते हैं, उसको understand करते हैं उस problem के ऊपर, ठीक है, और फिर उसके origin और उसके possible solutions को भी देखते हैं. और फिर क्या we subject the hypothesis scrutiny and reasoning. We test the hypothesis or understanding in practice. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स में आपने क्या करना है. ऑफन हैपन इन रिस्पॉन्स टू अ प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि इसका क्या है. So this can be seen as evidence gathering, can involve discussions, observations, note taking, but most of all individual thinking. Ideas are narrowed and definite problem become clear. जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं फिर हम उसके ऊपर रिफाइन भी करते हैं. सबसे पहले हमने बात की थी कि हमने क्या करना है, सॉरी, कि हमने क्या करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. और कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी है, और इवन ईव जो है और वंडर कोई भी चीज़ ऐसी उसको अपने क्लियरली जो है अंडरस्टैंड करना और उसको
ऑब्जर्व करना है। फिर आपने क्या ऑब्जर्विंग एंड रिफाइनिंग, दिस कैन बी सीन एज एविडेंस गैदरिंग, कैन इन्वॉल्व डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस, नोट taking, but most of all individual thinking. Ideas are narrowed and defined and problem become clear. इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई भी जो है एविडेंस इकट्ठे करने हैं या डाटा इकट्ठा करना है अबाउट द जो आपने प्रॉब्लम फाइंड किया है जिसके ऊपर आपने ठीक है। सो उसके ऊपर आपने काम क्या करना होगा कि आपने जो है यू मस्ट नीड टू इन्वॉल्व डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशन एंड नोट टेकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल थिंकिंग। हर एक की थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से आपने क्या करना है, उसको डिस्कस करना है, ऑब्जर्व करना है और उस पर नोट लिखना है। आइडिया नैरोड एंड डिफाइंड, ठीक है। आइडिया नैरोड है या डिफाइंड है, इसको भी आपने क्लियरली देखना है और ताकि प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाए। ओके, अंडरस्टैंडिंग टारगेट सेटिंग, अंडरस्टैंड करना और टारगेट को सेट करना। पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स आर identified and consideration is given to how these solutions can be achieved. आपने क्या करना है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है उस सॉल्यूशंस को, पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस देखने हैं इस प्रॉब्लम के और उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उस सॉल्यूशंस के जो हैं देखना कि उनको कैसे जो है उनको जो कंसिडरेशंस को कैसे उनके सॉल्यूशंस को कंसिडरेशन को कैसे अचीव करना। वे टू अचीव द सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड, दस द हाइपोथेसिस इज डेवलप। जैसे आप उसके सॉल्यूशंस को जो कंसिडरेशंस को अचीव कर लेंगे तो आपका हाइपोथेसिस डेवलप हो जाए। स्पेसिफिक टारगेट आर रिकॉर्डेड टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो फिर आपका जो खास टारगेट होगा वो क्या करना है कि आपने जो है अपने उसको जो अपनी सॉल्यूशन जो आपने किया उसकी अचीवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसको रिकॉर्ड भी करना है। So approach is put into practice, evidence gathered during practice has to। पांचवा जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस में अपने हाइपोथेसिस चेक करना है। ठीक है, हाइपोथेसिस समझते हो आप क्या होता है? हाइपोथेसिस जब आपने अपने जो आइडिया और ओपिनियन को आपके जो अजम्पशन बेस्ड होते हैं उसको आपने प्रॉपर जो आपके आइडिया ओपिनियन और आपकी जो स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं, दैट विदाउट रैशनल और रीजन साइंटिफिक उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस को आपने उनको टेस्ट करने के लिए क्या अप्रोच इज द पुट इनटू प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस उसको एक्सपेरिमेंट करना, एविडेंस गैदर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। हैज द टारगेट बीन मेट, ये देखना कि जो आपने किया था वो जो आपने अपने जो सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया क्या वो सारे टारगेट मेट हो चुके हैं। दिस इज द वे टू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, एविडेंस गैदर प्रैक्टिस चेंज टारगेट मेट एंड फर्दर रिफाइंड टारगेट कंटिन्यू और मॉडिफाई। फिर हमने जब एविडेंस को इकट्ठा कर लिया प्रैक्टिस बेस पे उसको चेंज किया तो हमने देखना कि वो मेट हो गए हैं या नहीं है, फर्दर उनको रिफाइन करने की ज़रूरत है या फिर टारगेट कंटिन्यू टू मॉडिफाई। ये सारी चीज़ों को आपने जब टेस्टिंग हाइपोथेसिस करना है तो यू नीड टू मेक श्योर दैट testing hypothesis is clear and your statement and your evidence is support uh, your information what you gathers. So a model of reflection called
हम जब मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन में कॉल्ब का साइकिल, हमने पहले गिब्स का साइकिल यूज़ किया था, अब हम यूज़ करेंगे कॉल्ब का साइकिल जो है। कॉल्ब का जो है सबसे पहले हम देखेंगे कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि किसी इवेंट को पहले देखते हैं तो फिर हम, यानी कि जो फिजिकल एग्जिस्ट चीज़ कर रही थी उसके बारे में, जो इवेंट के बारे में हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कंसीडर व्हाट हैपन फ्रॉम द वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल ऑन फीलिंग्स, द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट्स व्यू। ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस करते हैं। कंक्रीट इवेंट होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि रीपैकिंग एंड प्रोसेस योर रिफ्लेक्शन इनटू द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यूज थ्योरी टू एनालाइज द इवेंट, ठीक है। उसमें फिर हम थ्योरी का यूज़ करते हैं कि इज देयर दैट एनीवन थ्योरी सपोर्टिंग टू दैट what we have observed, is there any theory supporting to that my statement or my informations. Active experimentation, armed with this new understanding, you do it again differently at this time time। फिर उसको क्या करते हैं कि हम उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंट में करते हैं, कि इसको अप्लाई करते हैं। हमने इसके 4 पर्सपेक्टिव लर्न किया, जैसे एज आई टोल्ड यू, डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द कॉल्ब साइकिल्स, जैसे कंक्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस होता है, रिफ्लेक्टिव रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन द एक्सपीरियंस, एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में कंक्लूडिंग लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस में प्लानिंग, ट्राइंग आउट एंड व्हाट यू हैव लर्न। इसमें क्या करते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमने काम किया होता है, क्या इवेंट क्या था, उसमें क्या था, उस पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर हम उसको इसमें थ्योरी का यूज़ करते हैं और फिर हम उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ आ गई कॉल्ब का साइकिल? अंडरस्टैंड कॉल्ब साइकिल? इसके अंदर इसके स्टेजेस भी हैं और इसके लर्निंग स्टाइल्स भी, इसके भी लर्निंग, जैसे हमने गिब्स के देखे थे, ठीक है। उसके अंदर क्या थे, गिब्स के भी जो थे ना, जो स्टेजेस ऑफ मॉडल थे और साथ में उसके जो स्टाइल्स ऑफ लर्नर भी थे, तो उसमें भी वही आ जाते, जैसे डिवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, सिमुलेशंस है, ठीक है, अकोमोडेटर्स है। इज द सेम, जैसे मैंने आपको उसी फॉर्मेट से आपने इसको यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या सिमुलेटर्स में उनके क्या स्टाइल्स होते हैं, जैसे कंक्रीट एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप देखेंगे डाइवर्जेंट है, ग्राफ्स, कंक्रीट एक्सपीरियंस, ट्रांसफर, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर होती है। और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में ये कौन से होते हैं, सिमुलेटर्स होते हैं। ग्राफ्स क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि वो उस थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। ट्रांसफर, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और उसमें फिर उसके ज़रिए जो क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको उसके ज़रिए जो है वो आइडिया को एक्सचेंज करते हैं कि हैविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस और इवेंट, और देन रिलेट विद द थ्योरीज, दैट इज कॉल्ड, ये सिमुलेटर्स होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन के ग्राफ्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रांसफर, एक्टिव एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है अकोमोडेटर्स होते हैं, ये देखें, कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, यानी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस, अकोमोडेटर जो उनका कंक्रीट एक्सपीरियंस है। ट्रांसफर, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसी इसी में इसके स्टेजेस और इसके साथ इसके लर्नर स्टाइल्स भी हैं, कि लर्नर जो है वो किस तरीके से लर्न करते हैं, उनका क्या वे होता है। मॉडल ऑफ बूट का मॉडल जो है, हमने ये भी पढ़ेंगे कि बूट का मॉडल्स क्या है। बूट ने कहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में उसने ये मॉडल दिया है कि उसने कहा, रिटर्न टू द इवेंट, हम इवेंट की तरह इंसिडेंट और एक्सपीरियंस और एंड रिकॉर्ड इट। हम क्या करते हैं, इवेंट, इंसिडेंट और एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कंसीडर इट इन डिटेल एंड एट एन इमोशनल एंड कॉग्निटिव लेवल, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी डिटेल को जो इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो क्या है उसको क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। री एवेलुएट द इवेंट इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उसको क्या करते हैं, उसको इवेंट को री एवेलुएट करते हैं, किसकी लाइट में, किसकी रोशनी में, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट के, एंड सीक टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मीनिंग, एक्सपीरियंस जो अंडरस्टैंडिंग है उसके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्लान फॉर व्हाट यू माइट चेंजेस, फिर उसके लिए प्लान करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या कर सकते हैं।
ये हमने बूट का मॉडल पढ़ा है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, जॉन 10 सीज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसकी 10 सीज में हम देखेंगे 10 सीज क्या कहती हैं. इसका जो मॉडल है इसने 10 सीज, उसने कहा सबसे पहले हम कमिटमेंट करते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शंस होती है, तो उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, डिज़ायर, प्रैक्टिस और इसमें देखते हैं कि क्या हमारा एक्चुअल और डिज़ायर क्या है. कॉन्फ्लिक्ट में है, चैलेंजेस है, कैथारसिस है, क्रिएट है, creations है, connections है, caring है, congruence है and constructing है. So first of all we will talk about the commitment. Commitment में क्या, first accept the responsibility and be open to change. Once we are committed to anything, we are showing the readiness toward the learning. ठीक है, so सबसे पहले जो हमारी हमें responsibility को accept करना है ताकि हम जो है change को change ला सके. Open to change, bring change in our learning and modify your learning. And the contradictions में no tension between actual and desired practice. हम उन दोनों के दरम्यान में देखेंगे contradictions, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या changes, तब्दीलियाँ क्या क्या हैं, क्या desire है, क्या actual है. कॉन्फ्लिक्ट harnesses the energy to take appropriate actions. कॉन्फ्लिक्ट पे आपने देखना है कि where is the conflict you need to solve and go to depth and the problem to explore. The so many alternative way आपने देखने के उसमें से कौन के conflict को how and can solve. ठीक है, challenges confront from your typical actions, belief, attitude is a non threatening way. यानी कि आप कोई भी आपके जो challenges होते हैं आपने always non threatening way में लोगों को साथ confront करना है. ये नहीं कि आप लोगों को challenge कर रहे हैं या लोगों को threat कर रहे हैं. तो ठीक है, तो आपके जो है बिलीफ और एटीट्यूड जो ना, एक्शन, बिलीफ और एटीट्यूड नॉन थ्रेटनिंग होने चाहिए टू कन्फ्रंट एनी सिचुएशंस. कैथारसिस, वर्किंग थ्रू नेगेटिव फीलिंग्स. आपको अपने इमोशन रिलीज करने के लिए आपने जो है आपने एंथुजियास्टिक वे में काम करना है ताकि कोई भी स्ट्रेसफुल नेगेटिव फीलिंग जो है किसी के अंदर डेवलप ना हो कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं और किस लिए, इसका क्या जो है आप उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो. क्रिएशंस है, मूव बियॉन्ड ओल्ड सेल्फ टू द नॉवल अल्टरनेशंस. ठीक है, और क्या है, कनेक्शंस कनेक्ट न्यू इंसाइट इन द वर्ड ऑफ द प्रैक्टिस. कि आपने जो कर रही है उसको वर्ड, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं एग्जिस्ट करती है उसके साथ भी लिंक कनेक्ट करना है. केयरिंग, रियलाइज डिज़ायरेबल प्रैक्टिस. एंड कॉन्ग्रुएंस का रिफ्लेक्शंस एज अ मिरर फॉर केयरिंग. यानी कॉन्ग्रुएंस, यू नीड टू, आप अपने आप को देख सकते हो बिकॉज योर वर्क इज़ योर मेंटल पिक्चर्स. ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, यू कैन सी योर सेल्फ. आप देख सकते हो कि व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज नॉट गुड. रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कॉन्ग्रुएंस, यानी कि 10 सी इसमें जो आपकी 9th सी है वो सपोर्ट करती है कि थ्रू रिफ्लेक्शन यू कैन मिरर योर सेल्फ एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग पर्सनल नॉलेज इज इन प्रैक्टिस. सो थ्रू ऑल दिस सीज हमने देखा कि डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, जिसके ज़रिए जो है हम अपनी जो कमिटमेंट को, अपने जो चीज़ें एक्चुअल और डिज़ायर हैं, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, कैसे चैलेंजेस को आपने कन्फ्रंट करना है. ठीक है, कैथारसिस आपका कैसा होना चाहिए. क्रिएशंस, आपने कोई भी चीज़ करनी है तो आपने अल्टरनेटिव चीज़ों को भी देखना है, कनेक्ट करना है. जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं विद एग्जिस्टिंग वर्ड के साथ, वो इज इट कनेक्ट विद इट और इट्स अ सेपरेट नॉलेज. दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू that this thing is exist. It must be according the word perspective, caring. ठीक है, ये सारी कॉन्ग्रुएंस है और कंस्ट्रक्टिंग है. So all this is and is the constructing in your personal knowledge and practice. So हमने 3 meanings of the reflection. थिंकिंग थिंग्स थ्रू द थिंग्स, आपने कैसे सोचना, कैसे किसके जिन चीज़ों के जरिए आपको सोचने की ज़रूरत है. यानी कि 3 मीनिंग्स का आप कैसे थिंकिंग थ्रू द थिंग, चीज़ों के ज़रिए आपने, यानी कि जो आपके अराउंड जो चीज़ें हैं, अपनी या इवेंट है, सिचुएशन, एक्सपीरियंस है या इंसिडेंट है, आपने उसके ज़रिए सोचना है. आपको लग से कोई ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती. यू नीड टू थिंक थ्रू द थिंग्स. ठीक है, सो क्वेश्चनिंग our own guidelines and developing our own theories to respond the new situations. So इसके ज़रिए जो है रिफ्लेक्शन का जो है आप खुद से यानी कि आपकी क्वेश्चनिंग जो है खुद को ही आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है. आप थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू द न्यू सिचुएशन. यानी कि आपका आइडिया, आपका एक्सपीरियंस जो होते हैं, इट विल हेल्प यू टू गाइड एंड व्हाट थ्योरी यू नीड इन द न्यू सिचुएशंस. अब वो आपकी अपनी थ्योरी होती है, आपकी अपनी फिलासफी होती है, जिसकी बेस पर आप नई सिचुएशंस के अंदर जो है न्यू सिचुएशन में चीज़ों को लर्न करते हो और आपको हेल्प मिलती है. अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट रिफ्लेक्ट देयर ओन
experience and relationship and give us the access to how they are experiencing the world. पेनी 2014 के अंदर उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग आपने करना कि रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, जो क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है एंड योर एक्सपीरियंस है, योर एक्सपीरियंस, योर रिलेशनशिप, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना, अपने एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को जो उनका जो ऑन एक्सपीरियंस है इसको, ठीक है, आपने देखना है कि जो है give us a success access to how they are experience the world, कि इस तरह की चीज़ें वो दुनिया में किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्या फीलिंग्स है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए 3 क्वेश्चन शुड बी 3 मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनते हैं कि आपने उन चीज़ों के ज़रिए आपको गाइडलाइन मिलती है, आपको अपनी थ्योरीज अपनी किसी भी नई सिचुएशंस की जो आप मिलती है आप उसमें यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, क्योंकि आप अपने ही एक्सपीरियंस को क्या कर रहे होते हैं, रिकैप्चर कर रहे होते हैं, मान लो ओवर यानी ओवर डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर जो आपने इसके जरिए जो है ये 3 मीनिंग्स को वी नीड टू अंडरस्टैंड। आपने देखना कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होते हैं और रिफ्लेक्टिव जो है डिफेंसिव प्रैक्टिशनर्स। रिफ्लेक्टिव और डिफेंसिव प्रैक्टिशनर दोनों के बीच में हमने अंडरस्टैंडिंग देखनी। अब हमने देखना है कि जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन से होते हैं, डिफेंसिव प्रैक्टिशनर्स का होते हैं। रिकॉग्नाइज एथिकल डायलेमा एंड कॉन्फ्लिक्ट। रिफ्लेक्टिव ऑलवेज क्या करते हैं, अपने जो है अपने प्रॉब्लम्स एरियाज को और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड हाउ दे अराइज, वो ये देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं, क्या इसका रीज़न था, क्यों हुआ। दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ओन वैल्यूज एंड हाउ टू पुट दैम इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है, वो इसमें कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट देयर ओन वैल्यूज, उनको पता होता है कि हमने क्या देखा है, क्या सोचा, क्या समझा, क्या एक्सपीरियंस किया है एंड पुट दैम इनटू द प्रैक्टिस। They integrate knowledge, value, and skills, reflect on practice, and learn from it. And are they prepared to take risk and moral blame? ठीक है, इस तरह के जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर देर ऑलवेज एंथुजियास्टिक होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, जैसे हम टेंसेस में पढ़ा है कि दे आर रिस्क टेकर्स होते हैं। दे विल नेवर थिंक अबाउट द क्रिटिसिज्म, दे विल नेवर थिंक अबाउट द रिस्क एंड फेलियर्स, ठीक है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज दे नो, उनको एथिकल जो डायलेमा और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इनको रिकग्निशन होती है, आइडेंटिफाइज होते हैं, वो समझते हैं कि इसका क्या रीज़न है, कहाँ से, और वो अपने बारे में इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और जो है वो नॉलेज को इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यूज और स्किल्स को लर्न करते हैं, ठीक है, और फिर जो वो है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेक रिस्क एंड मोरल ब्लेम्स, ठीक है। वो इस तरह के ब्लेम जो है उन पे जो जो इस तरह के ब्लेम आ जाते हैं, दे आर यू नो कमिटेड टू कन्फ्रंट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज दिस वे क्या कर रहा है, हाउ कैन आई इम्प्रूव, ये क्या करता है, थिंक डीपली अबाउट द प्रैक्टिस एंड द कंटिन्यू टू लर्न एंड इम्प्रूव, ठीक है, वो क्या चीज़ों को गहरे से सोचता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। हाउ कुड आई हैव डन दैट बेटर, उसको मैं और कैसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। हु कुड गिव मी द ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है, वो बेटर वे में उसके बारे में सोचता है कि कहाँ से मैं अच्छी जो इसके जो बेस्ट ऑप्शंस है कैसे ले सकता हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव, और इसको मैं कैसे इम्प्रूव। क्वेश्चंस ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न फ्रॉम अदर्स, वो खुद से क्वेश्चन करता है और दूसरों से भी वो लर्न करता है अपनी गाइडलाइन। जैसे हमने देखा था कि 3 क्वेश्चन देखा था कि यानी कि हम खुद से भी क्वेश्चन करके अपने जो है अपने बिलीफ और वैल्यूज़ को भी क्या कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, जिससे हमारी नई सिचुएशंस के जो लर्निंग होती है। अब डिफेंसिव प्रैक्टिशनर इज द लास्ट स्लाइड, वी विल देन हैव क्रिटिकल थिंकिंग। और क्या रह गया, क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल है, बैरियर टू रिफ्लेक्शंस है, नहीं अभी है। सो वी विल फिनिश इट मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है।
गो बाय द बुक एंड फुलफिल ड्यूटीज। जो डिफेंसिव होते हैं ना, वो बुकिश चीज़ों को देख के उसमें से अपनी ड्यूटीज़ को रैशनल दे देते हैं, उसको जस्टिफाई। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम क्लिनिकल एरिया में भेजते हैं, हम कहते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान बनाओ, तो आप नर्सिंग केयर प्लान जो है एक्चुअल पेशेंट पे प्रैक्टिस करके नहीं बनाते हो आप, बल्कि क्या करते हो, डिफेंसिव प्रैक्टिशनर बनते हो। थ्योरीज का जो यूज़ करते हो या आप नॉलेज यूज़ करते हो, उसमें जो पेशेंट के लिए केयर गिर क्या करते हैं, वो बुक से जाकर देख कर अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल of the defensive practitioners. ठीक है, so many times we send you in the clinical area, so we most of the time we observe that while you are having the assigned case studies, most of the time you are the care you uh, according to the diagnosis, whatever you are listing the problem and making the nursing diagnose, and at the end the nursing care plan you are making it just bookish and copy paste, because you are not actually working on the patient. So reflective learners जो होते हैं वो हर तरह से रिस्क लेते हैं, आपने देखा कि वो किस तरह से प्रैक्टिशनर्स होते हैं। लेकिन डिफेंसिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, गो बाय बुक्स एंड फुलफिल ड्यूटीज, responsibility defined by the agency and law. There is a no need to take blame if prescribed rules and procedure have been followed. Social worker are official or technicians. Doing my duty means fulfill my obligations to the agency rather than doing the right actions. Personal and agency value tend to be separated and better adopted, and the later adopted whilst in the role of the social workers. ठीक है, सो इसके जो डिफेंसिव प्रैक्टिशनर की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है कि हाउ दे आर लर्निंग फुलफिल देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से ये फुलफिल करते हैं। प्लीज स्टे विद मी व्हाइल आई एम हैविंग अटेंडेंस।